आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं दाइमा? आपने ऐसा होने कैसे दिया? आपने रानी को अपनी नजरों से दूर कैसे जाने दिया? दाइमा, आप तो सब कुछ जानती हैं। रानी की अहमियत हमारी जिंदगी में क्या आई है आपसे बेहतर कौन जानता है दाइमा? यश बेटा, मैं यश कुंवर जी, ये आपकी अमानत है। बाजार में रास्ता खो बैठी थी, इसलिए मैंने यहां ले आया। शुक्रिया, तुमने इन्हें वापस लाकर इस महल का सुकून लौटाया है। मांगो, इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? जी फिलहाल तो मैं सिर्फ इजाजत चाहूंगा। आपके तो मुझ पर पहले से इतने एहसान हैं, अब मांगने की गुंजाइश ही कहाँ रही? आज शाम को हमारी शादी है। आज शाम को आपकी शादी और आज शाम को मेरी बॉम्बे रवानगी। अजीब इत्तेफाक है। बुजुर्गों ने कहा है, जग वालों ने ये रीत बनाई, कहीं हो मिलन तो कहीं हो जुदाई। खैर, मैं चलता हूं और मेरी तरफ से आपको अभी से शादी मुबारक। नहीं, रुक जाओ यश। बहुत नचा लिया तुमने कठपुतली की तरह, बहुत सता लिया तुमने, मगर अब नहीं। अब बस, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। तुम इस रानी को कभी दुल्हन के लिबास में नहीं देखोगे, कभी नहीं। ये तुम्हारी तमन्ना ना तो पिछले जन्म में पूरी हुई थी, ना इस जन्म में पूरी होगी, और ना ही अगले 100 जन्मों तक पूरी होने दूंगी। हाँ, मुझे सब कुछ याद आ गया है। एक एक बात याद आ गई है मुझे। तुम्हारा हर जुल्म, हर धोखा, सब कुछ। तुम्हारी हर असलियत मेरे सामने है यश। तुम एक धोखेबाज हो, खूनी हो, कातिल हो। हाँ, हम कातिल हैं, खूनी हैं, धोखेबाज हैं, लेकिन हमने कत्ल किया है तो तुम्हारे लिए, खूनी बने हैं तो तुम्हारे लिए, धोखा दिया है तो तुम्हें पाने के लिए। इस बात का हमें कोई अफसोस नहीं। और जब तुम सब कुछ जान ही गई हो तो ये बात भी जान लो, तुम्हें हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। तुम्हारा नसीब हम हैं, तुम्हारा मुकद्दर हमारी मोहब्बत है। और कान खोल कर सुन लो, अब तुम यही रहोगी।
रानी बेटी, आपके तैयार होने का वक्त हो गया है। ताई माँ, क्या तैयार होने से पहले हम बापू से एक बार मिल सकते हैं? ठीक है। ताई माँ, आज हमारी जिंदगी का बहुत अहम दिन है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम अपने बापू से अकेले में बात कर सकते हैं? जी। ये देखो बापू। ये क्या है? ये तस्वीरें देखो बापू। ये तस्वीरें मुझे राजा तक पहुंचानी होंगी, वरना वो आज शाम की ट्रेन से बॉम्बे चला जाएगा। तो बेटे, तू अभी जा उसके पास। पर मैं थारी को छोड़ के कैसे जाऊं बापू? तू मेरी चिंता मत कर बेटे, मैंने तुझसे कहा था ना, मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। जा बेटे, देगी जा, देर मत कर। बापू। दरवाजा तोड़ दो। जी। रानी कहाँ है? वो चली गई। यश, यश बेटे, रानी, रानी अपने कमरे में नहीं है। रानी कहाँ है? चली गई। कहाँ? बाप अपनी बेटी का कन्यादान करने के बाद उसका पता किसी गैर मर्द को नहीं बताता। Get in. Come on, look there fast. उस तरफ देखो, जल्दी, जल्दी उधर। चलो, चलो। कोई है? नहीं, चलो, चलो मूव। घर खाली है। रेलवे स्टेशन। क्या बात है बेटे, तू कुछ उदास सा लग रहा है। क्या बताऊं चाचू, जो सपना बचपन से मैं आज तक देखता चला आ रहा हूं वो अब सच होने जा रहा है। मगर पता नहीं क्यों अंदर से कुछ खाली खाली सा लग रहा है। कैसी बात करता है, तू तो अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है। बाबा, मुझे लगता है मैं अपनी मंजिल के करीब तो पहुंच रहा हूं, मगर अपने मुकद्दर से दूर चला जा रहा हूं। बेटा, मुझे ऐसा लगता है कोई बात तुझे अंदर से खाई जा रही है। क्या बात है, मुझे नहीं बताएगा? हो सकता मैं तेरे कोई काम आ जाऊं। बाबा, जो बात मुझे खुद समझ में नहीं आ रही वो मैं आपको कैसे समझाऊं? पहली बार जब राजा साहब की मंगेतर ने मुझे सड़क पर रोका, वो मुझसे कुछ कहना चाह रही थी, मुझे भी कुछ महसूस हुआ। लेकिन दूसरी बार जब पार्टी में वो मेरे सामने आई तो मेरे दिल में एक चीख सी उठी जो गीत के बोल बनकर मेरे जुबान से निकल आए। और ऐसे बोल बाबा जो आज तक मैंने ना देखे, ना सुने, ना पढ़े, ऐसे कैसे हो सकता है? बेटा, ये सब तेरा वहम है। इस वहम को अपने रास्ते की मायूसी मत बना। और तीसरी बार जब वो हमारे घर पर आई तो उस मेम साहब ने ना जाने क्या क्या बातें की। मेरे दिल ने उसके हर बात पर एतबार करना चाहा, मगर मेरा दिमाग नहीं माना। मेरे दिल ने कहा कि मैं आगे बढ़ूं और उसे अपना लूं, मगर मेरे दिमाग ने कहा कि वो किसी और की मंगेतर है। इसीलिए मैं उसे राजा साहब के पास ले गया। बाबा, आप ही बताओ, क्या मैंने कुछ गलत किया? तो फिर जब मैंने उसे महल में छोड़ा, मुझे बुरा क्यों लगा? मेरी आंखें क्यों रो रही थी? मेरा दिल क्यों टूट रहा था? बाबा, जब उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर छोड़ा
तो मुझे लगा मेरे हाथों से मेरी जिंदगी छूट रही है। और आज जब मुझे खुश होना चाहिए कि मैं शहर छोड़ रहा हूं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अपनी सारी खुशियां छोड़कर जा रहा हूं? आप ही बताओ कि देखो बेटी, आज तक मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, सब कुछ सह लिया, लेकिन आज मैं मजबूरन बोल रहा हूं कि मेरे बेटे का नसीब शहर में है और तुम्हारा मुकद्दर राजा के महल में है, बस और कुछ नहीं। राजा का मुकद्दर और मेरा नसीब जन्मों जन्मों से एक है बाबूजी, और ये रहा इस बात का सबूत। रानी, क्या कहा? रानी, फिर से कहो। रानी, फिर से कहो। रानी। राजा, राजू, मुझे सब आ गए। ट्रेन जा रही, जाओ जल्दी जाओ, मेरी परवाह मत करो, जाओ जल्दी जाओ। रुक जाओ रानी, रुक जाओ। रानी, रानी जल्दी भागो, भागो रानी, कमाल, जल्दी रानी, भाग रानी, भागो रानी, हाथ दो, कमाल रानी, कमाल, भाग रानी, भाग, हाथ दो रानी, हाथ दो। मेरे मुंह पे थप्पड़ मारने से क्या होगा? तकदीर ने तो तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारा है। तुम हार गए यशवर्धन। अरे जब मौत उनको नहीं हरा सकी तो तुम क्या चीज हो? उनकी मोहब्बत उनका मुकद्दर है और मुकद्दर का लिखा बदलने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो भी मुकद्दर का लिखा बदलने की कोशिश करता है वो तबाह हो जाता है, फना हो जाता है। हमें इस ट्रेन से कूदना होगा। अगले स्टेशन पर पुलिस का पहरा भी हो सकता है, लेकिन चलती ट्रेन से कूदने में हमारी जान भी जा सकती है। मौत की परवाह हमें कब से होने लगी? Are you sure तुमने पूरी ट्रेन की तलाशी ले ली? यस सर। ओके। वो लोग उस ट्रेन में नहीं है, शायद कहीं कूद गए होंगे। आपको पता है कहाँ गए होंगे? शायद। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? अरे बाप रे, सुबह से एक भी ग्राहक नहीं, लगता है मुझे ही बोनी करनी पड़ेगी। हाय हाय हाय, अबे लक्ष्मी के बच्चे, ये क्या कर रहा है? फिर से बोला तू, दिखता नहीं? प्यास लगी है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ।
अरे प्यास लगी है तो पानी पी। नहीं छोड़ेगा तू? अरे ये पानी नहीं, फिर म्युनिसिपैलिटी का पानी। मर गया फिर भी गले पे ध्यान है। अबे मर गया तो क्या हो गया, मैं आज भी अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। देख तू ज्यादा बकबक की ना तो तेरी तस्वीर उठा के बाथरूम में लटका दूंगा, बैठना नाक पकड़ के हैं। अबे नाक बंद होगी मेरी, मुंह तो खुला होगा। अबे लक्ष्मी के बच्चे, क्यों अपने खानदान की लुटिया डुबाने की कोशिश कर रहा है तू? कौन से खानदान की बात कर रहा है तू? दहेज के लालच में मेरी शादी नहीं हुई, आज तक मैं बूढ़ा कुंवारा हूँ। लगता है मेरे बाद इस कैंटीन में म्युनिसिपैलिटी का ऑफिस खुलेगा। अबे उनसे भी भाड़ा वसूल करेंगे हम। कौन वसूल करेगा? मुझे जीते जी जीने नहीं देगा। मेरी खुशी इसी में है कि मैं खुदकुशी कर लूं, ऊपर आके तुझे देख लूंगा। खुदकुशी अबे ऊपर आना ही है तो कम से कम गल्ला तो लॉक करके आ। सब खत्म, ये जमी खत्म, ये आसमां खत्म, बापू के साथ झगड़ा खत्म। बापू मैं आ रहा हूँ। 2 मिनट में स्वर्ग में पहुंच गया। लक्ष्मी, लक्ष्मी, राजा, रानी, क्या बात है राजा, रानी, आप दोनों स्वर्ग में? इसका मतलब 22 साल से मेरा इंतजार कर रहे थे ना। अरे दोस्त हो तो ऐसा। मेरे बाप ने स्वर्ग में भी कैंटीन खोला क्या? स्वर्ग का परमिट किसने दिया उसे? उसे तो अरे लक्ष्मी मेरी बात तो सुन। क्या? तू मरा नहीं है, तू जिंदा है। और हम भी जिंदा है। क्या? मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ और आप भी जिंदा। आपको तो मरे 22 साल हो गए। लक्ष्मी, हमने दोबारा जन्म लिया है। दोबारा हो ही नहीं सकता। मैं जिंदा हूँ, आप भी जिंदा है। मैं कहाँ फंस गया भूतों की नगरी में? बजरंग बली, तू ही बचा, तू ही बचा। मेरे बाप के पापों की सजा मुझे मत दे, बचा ले। लक्ष्मी सुनना यार। बहुत पीछे जाना, आगे नहीं आना। बहुत ये तो मानने को ही तैयार नहीं है। बहुत इसका पाँव भी उल्टा है। तुम्हें ये कढ़ाई याद है? सुना है इसमें अनारकली सलीम के लिए पकोड़े तलती थी। मैं इसके 2000 रुपए देता हूँ। 20,000, 40,000, 50,000, 1 लाख। अरे समझ गया। अरे तुम दोनों ने सचमुच पुनर्जन्म लिया है। हाँ लक्ष्मी, याद है तूने एक बार कहा था कि बड़े लोगों के साथ ना तो दोस्ती अच्छी होती है ना दुश्मनी। यश, हाँ, हमें छुपने की जगह चाहिए। चलो। आजा राजा, आजा आजा। यह है इस जंगल का हंटिंग लॉज। राजा महाराजाओं ने बनवाया था, अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया, अब वीरान है। इस इलाके में तुम्हारे लिए यही सुरक्षित जगह है। देखो वहां एक अलमारी है, शायद तुम्हारे लायक कुछ कपड़े होंगे। खाने पीने का बंदोबस्त मैं यही कर दूंगा। थैंक्स लक्ष्मी। देख, शुक्रिया बोल के दोस्ती को गाली मत देना। यही रुकना, मैं चलता हूँ। रानी, क्या इस जन्म में भी तुम्हारी कोई सगी बड़ी बहन नहीं है? अपनी किस्मत।